Welcome. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 4 शुरू किया हुआ है और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई आपके लिए इनको जितना आसान हो सके उतना आसान बनाएंगे। हलवा, मक्खन, मलाई जितना आसान बना सके हम आपके लिए बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले हमने यहाँ पे दो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको पहले डिस्कस करते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का, ये फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला था और ये a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर बी है, 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर ये फॉर्मूला है। यानी कि ये दोनों फॉर्मूले इन चारों क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। 8x क्यूब माइनस 12x प्लस 6x प्लस 1 है। इसको पहले हम करेंगे रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 8x क्यूब यहाँ रहेगा प्लस 1 और उसके बाद प्लस 12x स्क्वायर और प्लस 6x आएगा। यहाँ पे देखें सारी वैल्यूज के दरमियान इनके प्लस का ही साइन है, इसका मतलब है इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। जो पहला फॉर्मूला लिखा हुआ है ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि इस फॉर्मूले को लिखते हैं कि भाई a क्यूब प्लस b क्यूब है, यानी कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एम्प्टी ब्रैकेट लगाती है, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a और यहाँ पे क्या आ गया, b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे a की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी। 8 जो होता है ना वो 2 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है। यहाँ पे आएगा 8 आएगा 2 का क्यूब 2x आएगा और 1 का क्यूब 1 ही होता है। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गया 2x आ गया और b की वैल्यू आ गई 1 आ गया। अब यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a और यहाँ पे b आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है, 2x है, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ये सारा फॉर्मूला आपके पास किसके इक्वल है, a प्लस b होल क्यूब के इक्वल है और ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू है। इसको जब क्लोज करेंगे तो 2x प्लस 1 होल क्यूब आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 2 है 27a क्यूब प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144a b स्क्वायर प्लस 64b क्यूब है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा 27a क्यूब और यहाँ पे क्यूब वाली वैल्यू ये है, यानी कि 64 है, प्लस 64b क्यूब आ गया प्लस 108a स्क्वायर b प्लस 144 b स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे भी सारी वैल्यूज के दरमियान प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला। तो फार्मूला के ओपन फॉर्म आपके पास ये है a क्यूब प्लस b क्यूब है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंटी ब्रैकेट लगा दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b आएगा, इसके बाद प्लस 3a और ये b का स्क्वायर आ गया। यहाँ पे a की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी और b की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ पे लिखते हैं 27 जो होता है ना वो 3 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3a। उसके बाद 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है, 64 की जगह लिखते हैं 4b आ गया यहाँ पे। अब a और b की वैल्यू हमें मिली क्योंकि a की वैल्यू 3a है और b की वैल्यू 4b है। यहाँ पे a, यहाँ पे b, यहाँ पे a और यहाँ पे b आ जाएगा। a की वैल्यू 3a आ गया और b की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 4b है। यहाँ दोबारा फिर 3a और यहाँ पे 4b। अब अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से 108 आता है या नहीं आता, देखें 3, अब ये 3 का स्क्वायर है 9 3 27 होता है। 27 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 आ जाता है।
इस तरह यहाँ पे देखिए 3 चीजें 9 होता है और 9 ये 4 का स्क्वायर 16 है। 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 144 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन फॉर्म में लिखा फार्मूला। अब इसको आपने क्लोज करना है तो फार्मूला ए प्लस बी होल क्यूब है। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे जब इसको क्लोज करेंगे तो यू आएगा 3a प्लस 4b होल का क्यूब आपके पास आंसर आ गई है। ओके, अब उसके बाद पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में क्या था कि एक्स क्यूब प्लस 18x स्क्वायर वाई प्लस 108x वाई स्क्वायर प्लस 216y क्यूब है। अब इसको सबसे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करते हैं तो यूं आएगा एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे ये क्यूब आ गया 216y क्यूब आ गया और उसके बाद प्लस 18x स्क्वायर वाई और प्लस 108x और y का स्क्वायर आ गया। अब इन सारी वैल्यूज के दरमियान में क्या है, प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है ये पहला फार्मूला ही यूज होगा। अब उसके बाद देखते हैं जी क्या करना है। एंटी ब्रैकेट लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और यहाँ पे बी स्क्वायर आ गया। ए की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी और बी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। एक्स का क्यूब है तो यहाँ क्यूब बाहर आ गया और एक्स वैसे का वैसे यहाँ पे रहेगा। और जो 216 है उसको हम लिखते हैं 6 का क्यूब लिखते हैं। यहाँ रहेगा 6 और वाई आ गया 6 का क्यूब 216 आता है और वाई का भी क्यूब वो आ जाएगा सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 6 वाई है। ए की वैल्यू एक्स है और बी की वैल्यू 6 वाई है। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे एक और यहाँ पे बी आ जाएगा। ए आपके पास एक्स है, बी आपके पास 6 वाई है, ए आपके पास एक्स है और बी आपके पास क्या है 6 वाई है। सबसे जो मेन चीज है वो आपने एक्स और वाई की वैल्यू सॉरी ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू। आगे आप एंटी ब्रैकेट लगाई होती हैं तो वहां पे यही दो वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे ए, यहाँ पे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी है। सबसे जो मेन चीज है वो ए और बी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए किस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे यानी कि ये फार्मूला ओपन फॉर्म में इसको आपने क्लोज करना है तो यहाँ पे ए प्लस बी होल क्यूब है। ये ए है और ये क्या है बी है। तो इस फार्मूले को जब क्लोज करेंगे तो ये बनेगा एक्स प्लस 6y होल का क्यूब आपके पास ये आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x वाई स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर वाई है। अब इसको आपने अरेंज करना है इस तरह से कि बल्कि ये तो अरेंज है, इन दोनों को आपने अरेंज करना है। ये आपके पास ऐसे आएगा 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब आएगा। ये माइनस 60x स्क्वायर वाई पहले आ जाएगा और प्लस 150x वाई स्क्वायर बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, जब ये a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हम ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है माइनस 3a स्क्वायर बी है, यानी कि लास्ट वाली वैल्यू के साथ प्लस है। तो लास्ट वाली वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया प्लस आ गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे इस तरह से क्या करेंगे भाई, एंटी ब्रैकेट लगाते हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और यहाँ पे आ गया बी स्क्वायर आ गया। अब क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू मिलेगी। अब 8 जो होता है ना 8 वो होता है 2 का क्यूब होता है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का क्यूब होगा 2x आएगा। 125 है तो 125 जो होता है वो 5 का क्यूब होता है 5 आया। अब मेन चीज तो हमारे पास आ गई है, ए की वैल्यू है और ये डी की वैल्यू है। यहाँ पे हमने ए और बी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना है। तो यूं आ जाएगा आपके पास ये आ गया, ये 2x यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 5 आ गया 5y फिर 2x फिर 5 आ गया। ठीक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, ये फार्मूला आपके पास ओपन फॉर्म में है, इस फार्मूले को आपने क्लोज करना है। तो ये आपके पास a माइनस बी होल क्यूब है। अब ये a है और ये b है तो यहाँ रहेगा 2x माइनस 5y होल का क्यूब आपके पास ये आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4m, इसको भी आपने फैक्टराइज करना, लेकिन उसके लिए पहले हम फार्मूले डिस्कस करते हैं कि जो है यहाँ पे अप्लाई करने हैं फार्मूले। तो फार्मूला हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आ गया। और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये दो फॉर्मूले हैं क्वेश्चन नंबर 4 के। आपके पास 6 पार्ट्स हैं, तो इनके ऊपर आपने ये दो फॉर्मूले अप्लाई करनी है। अब उसके बाद देखना ये है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट क्या है, 125 ए क्यूब माइनस 1 है। अब 125 जो है ना वो 5 का क्यूब होता है। 125 5 का क्यूब होता है, इसको हम लिखते हैं कि भाई 5a और इसका क्यूब आएगा, और -1 को भी हम इसका क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। तो इसके ऊपर फॉर्मूला ये अप्लाई होगा, a माइनस बी, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, a माइनस बी है कि यहाँ पे 5a माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आ गया, और प्लस ए भी है, तो ए आपके पास 5a है और बी आपके पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करती हैं तो 5a माइनस 1 सेम आएगा, 5 का स्क्वायर आ गया 25, a स्क्वायर आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 5 1 + 5 आ गया, तो यहाँ पे क्या गया 5a आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चन वो कुछ क्वेश्चन के अंदर हमारे पास प्लस वाला फार्मूला यूज होना है, कुछ क्वेश्चन के अंदर माइनस वाला फार्मूला यूज होना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे जो पहले माइनस वाला फार्मूला जिन क्वेश्चन के अंदर यूज होना है पहले वो वाले पार्ट लिखे हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो प्लस वाले यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, x की पावर 6 है माइनस 27 है। तो x की पावर जो 6 है ना, इसको आपने क्यूब किस तरह बना सकते हैं, क्यूब इस तरह बना सकते हैं कि ये जो आपके पास है ना x की पावर 6 है, इसको यूं कर सकते हैं x का स्क्वायर और इसका क्यूब लिख सकते हैं। -27 है, तो 27 आपके पास क्या होता है, 3 का क्यूब होता है। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला है a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, ए आपके पास ये a है और इसका स्क्वायर आएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी आपके पास 3 का स्क्वायर आएगा, और उसके बाद प्लस ए बी, ए आपके पास x स्क्वायर है और b आपके पास क्या है, 3 है। तो मजीद सिंप्लीफाई करती हैं तो ये x का स्क्वायर माइनस 3 सेम आएगा, x की पावर 4 आ जाएगी, और प्लस 3 का स्क्वायर है 9, प्लस 3x की पावर यानी कि 3x का स्क्वायर आ जाएगा, 3x का स्क्वायर आएगा। अगर इसको आप अरेंज करना चाहें तो यूं कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3 सेम आएगा, तो यहाँ पे x की पावर 4 और यहाँ पे जो प्लस 3x स्क्वायर है ये दरमियान में आ जाएगा, और प्लस 9 लास्ट पे आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो लास्ट पे है 6 पार्ट नंबर है। तो यहाँ पे जो 27 है ना, 27 जो होता है वो आप इसको कहते हैं 3 का क्यूब बनाते हैं, -510 जो होता है ना वो होता है 8 का क्यूब होता है, 8 5 और इसका क्यूब आपके पास आ गया। तो फार्मूला वही है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं कि भाई a माइनस बी आ गया, ठीक है, इनटू ए स्क्वायर यानी कि यहाँ आ गया ए स्क्वायर आ गया, प्लस बी स्क्वायर और प्लस a इंटू बी आ गया। ठीक है, अब उसमें मजीद सिंप्लीफाई करना है तो 3 माइनस 8 आ जाएगा, और उसके बाद 3 का स्क्वायर है 9, प्लस 8 का स्क्वायर होता है आपके पास 64, और ये 7 y का स्क्वायर आ गया, प्लस 8 3 24 24 y आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद चलती है नेक्स्ट पार्ट नंबर आपके पास जो 2 है ना, पार्ट नंबर 2 है, उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, उसके बाद पार्ट नंबर 5 है। इसके अंदर आपके ये प्लस वाला फार्मूला यूज करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है ना, पार्ट नंबर 2 की जो वैल्यू है 64x क्यूब और प्लस 125, 64x क्यूब होता है ना वो होता है 4 का क्यूब होता है, 4x का क्यूब आ गया, और प्लस 125 होता है वो 5 का क्यूब होता है। a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला ये है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आ जाएगा, यानी कि यहाँ रहेगा a प्लस b, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए
इनटू बी। तो 4x प्लस 5 सेम आएगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, x की आगे यहाँ 25 सॉरी 5 जो होता है वो 25 होता है इसका स्क्वायर, माइनस 5 और 20x आएगा। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर जो है ना 4 है। पार्ट नंबर 4 में है आपके पास 1008 क्यूब, 1008 क्यूब और उसके बाद प्लस 1 आएगा। 1000 जो होता है वो होता है 10 का क्यूब होता है। 1000 को क्या रखते हैं आप, 10 का क्यूब लिखते हैं, तो यूं आएगा आपके पास 10a इसका क्यूब प्लस 1 आ गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला ही आपके सामने है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास a प्लस b, ठीक है, 10a प्लस 1 इनटू a स्क्वायर आ गया प्लस b स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा 1 इंटू b आ गया। ठीक है, तो यूं आएगा 10a प्लस 1 सेम आ गया। यहाँ पे 10 का स्क्वायर होता है 100, a स्क्वायर आ गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस ये 10 1 10a आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर है 5 है। पार्ट नंबर 5 में कह लेते हैं 343 x क्यूब प्लस 216 बस ये वैल्यू है। तो इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। जो 343 है ना वो आपके पास होता है 7 का क्यूब होता है, तो 7x क्यूब आ गया प्लस 216 जो होता है ना वो आपके पास 6 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका फार्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब है, तो फार्मूला ओपन करते हैं हम क्या करेंगे कि a प्लस b इंटू a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर आ गया, और प्लस माइनस a इंटू b। ठीक होगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 7x प्लस 6 सेम आएगा। 7 का स्क्वायर होता है 49, x का स्क्वायर आएगा प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है। 7 6 आगे 42 होता है, तो यहाँ पे 42x आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया।